Hello students, how are you? Today I am going to discuss very short question answer of the chapter The Story of Village Palampur from class 9th economics. For detailed lesson you can watch part 1, 2 and 3, the link of which is given in the description. So let's start question answer. These questions are very important for exam point of view. Question number 1. What are the activities in पालमपुर? इस क्वेश्चन में हमें पालमपुर की एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है कि वहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी. तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा होगा कि वहाँ फार्मिंग और नॉन फार्मिंग दोनों टाइप की एक्टिविटी होती थी. फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग एट्सेट्रा. फार्मिंग एक्टिविटी और नॉन फार्मिंग में ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग एट्सेट्रा वहाँ पर होती थी. तो दोनों का हम इसमें बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर? ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है क्योंकि उसमें एक्टिविटीज़ पूछी गई थी और इसमें आपसे मेन एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है. तो मेन कौन सी थी? मेन एक्टिविटी वहाँ पर एग्रीकल्चर थी. तो इसमें हम बताएंगे फार्मिंग. फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन के मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो मतलब प्रोडक्शन की एक किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? तो बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं. लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, नॉलेज एंड एंटरप्राइज. नॉलेज एंड एंटरप्राइज एक ही है. लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड knowledge and enterprise. These are the main factors of production. Question 4. Machinery, equipments, buildings are the examples of dash. Machinery, equipments, building किसके एग्जाम्पल हैं? आंसर इज फिक्स्ड कैपिटल बिकॉज दे आर फिक्स्ड. मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स एक बार लेने के बाद लॉन्गर पीरियड तक हमारे साथ रहते हैं. इनको हमें बहुत जल्दी चेंज नहीं करना पड़ता है. तो दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. नाउ क्वेश्चन 5. टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड व्हाट? आंसर इज मल्टीपल क्रॉपिंग. क्योंकि हम एक साल में लैंड के एक प्लॉट पर एक से ज़्यादा क्रॉप उगाने के बारे में पूछ रहे हैं. तो एक से ज़्यादा मीन्स मल्टीपल क्रॉपिंग. इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग. क्वेश्चन नंबर 6 इज द यूज़ ऑफ HYV सीड्स, इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा इज़ नोन एज डैश. तो ये सब न्यू टेक्निक्स हैं, न्यू मेथड्स हैं फार्मिंग के. तो दीज आर कॉल्ड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स. इसमें HYV सीड्स, इरिगेशन के न्यू टेक्निक्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है. ये हैं मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स. नाउ क्वेश्चन 7. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर इज़ डैश. इस क्वेश्चन में आपको पालमपुर की कोई भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में बताना है. इम्पॉर्टेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वहाँ पर डेयरी फार्मिंग, दूध का काम, दुग्ध उत्पादन. क्वेश्चन 8. मनी इन हैंड एंड रॉ मटेरियल्स आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? द आंसर इज वर्किंग कैपिटल. क्वेश्चन 9. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? आंसर इज ग्रीन रेवोल्यूशन was started in the late 1960s in the field of agriculture. एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हुई क्रांति जो 1960 के दशक के एंड में हुई उसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया. अंडर दिस मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग वर अडॉप्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. इसमें क्या किया जाता था? इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए फार्मिंग की नई नई टेक्निक्स का, मॉडर्न मेथड्स का यूज़ किया जाता था. ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन द लेट 1960s in the field of agriculture. Under this, modern methods of farming were adopted
to increase agriculture product. Clear? Now come to next question. Question number 10. Who are the small farmers? छोटे किसान कौन होते हैं? छोटे किसान जिनके पास कम लैंड होती है. Those who have less than 2 hectares of land. किसी भी चीज़ को जैसे मापने की, मेजर करने की कोई यूनिट होती है, लाइक सेंटीमीटर, किलोमीटर, लीटर. इसी तरह लैंड को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो हेक्टेयर होती है. तो वो किसान, वो फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है, कम लैंड होती है, दोज आर कॉल्ड स्मॉल फार्मर्स. नाउ कम टू क्वेश्चन 11. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HYV? इसमें आपको HYV की फुल फॉर्म बतानी है. HYV इज़ हाई यील्डिंग वेराइटीज़. हाई यील्डिंग वेराइटीज़, जिसमें अच्छी क्वालिटी के, उत्तम क्वालिटी के बीजों का, सीड्स का यूज़ किया जाता है. ये हाई यील्डिंग वेराइटी वाले बीज होते हैं. क्वेश्चन 12. फ्रॉम वेयर टू मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल इन पालमपुर? स्मॉल फार्मर्स मनी का अरेंजमेंट कहाँ से करते हैं, कहाँ से करते हैं अपनी कैपिटल के लिए? आंसर इज़ विलेज मनी लैंडर्स. गांव में जो लोन देने वाले लोग होते हैं, जो लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी लैंड है, जो लोन, या फिर मनी लैंडर्स हैं जो मनी को लोन के रूप में दे सकते हैं, वो उनसे अरेंज करते हैं. क्वेश्चन 13 इज़ व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है. इसका आपको मीनिंग बताना है. ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ ईयर. एक साल में लैंड के एक पीस पर एक से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाना, एक से ज़्यादा फसलों को उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 14 इज़ वाई डू द फार्मर्स ऑफ पालमपुर फॉलो मल्टीपल क्रॉपिंग? अब ये मल्टीपल क्रॉपिंग से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों फार्मर अडॉप्ट करते थे पालमपुर में. जैसे कि नाम से ही समझ आता है कि अभी आपको बताया गया है कि एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग का यूज़ किया जाता था. तो फार्मर्स अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए इसका यूज़ वहाँ करते थे. बिकॉज दिस मैथड इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. इस मैथड का यूज़ करने से प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होता है. क्वेश्चन 15 इज़ व्हाट इज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन? अगर इरीगेशन का काम ट्यूबवेल से किया जाता है तो इसका कंटिन्यूस यूज़ से, ग्राउंड वाटर बार बार यूज़ होता है उसके लिए, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसका क्या नुकसान है, क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है? फ़ायदा तो होता है क्योंकि इरिगेशन अच्छा हो जाता है, लेकिन कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होते हैं, वो आप बताएंगे. डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, क्योंकि ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज़ करने से वाटर टेबल में डिप्लीशन होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको हमारे चैप्टर के पार्ट 1, 2 और 3 का लिंक देखना है तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं. और क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें, प्रिपेयर वेल, अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करें, इनको लर्न करें और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लें. अब वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.